हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 28 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 29 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे। जब ऊपर x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और नीचे जब x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सभी पद में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2/x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है ऊपर, नीचे आप ये दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा अंदर, x प्लस 1/x और उसका वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम लोग 5 और माइनस का 5 लास्ट में है वो दे देंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, 3, नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 5 5। तो 3/5 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मीनार है और एक घर यहाँ पर है और दूसरा घर यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग इसको मिला देते हैं और यहाँ से पहले घर को मिलाएंगे इस तरह से और दूसरे घर को मिलाएंगे इस तरह से। तो पहला घर का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है और दूसरा का कितना है, 30 डिग्री है। और इन दोनों के बीच का दूरी दे रखा है हमारे पास कितना, 50 मीटर। तो यहाँ पर दे देंगे 50 मीटर। अब देखिए यहाँ पर रेशियो सेट करेंगे हम लोग। 30 के सामने क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, और यहाँ पर 30 है तो ये पूरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3, यानी ये पूरा जो है कितना होगा, √3 रेशियो में। अब 45 पे आते हैं तो 45 के सामने 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या है, 50 मीटर है इसका दूरी। अब देखिए पूरा √3 है जिसमें कि ये है 1, तो ये कितना बचेगा, √3 - 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये बच जाएगा इतना, बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। इसका वैल्यू 50 मीटर दे रखा है तो हम लोग लिख देते हैं 50 मीटर जो है ये किसका वैल्यू है, √3 - 1 का। निकालना क्या है, इमारत की ऊंचाई कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 से गुना कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये आंसर नहीं है, इसका परिमेयकरण करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ऊपर बन जाएगा कितना, ये नीचे देख लेते हैं पहले। ये जब गुना करेंगे तो 3 - 1 यानी 2 बनेगा। इससे काट देते हैं इसको 25 बार में, 25 इंटू ये। ठीक है, 25 कोष्टक में दे दीजिए √3 + 1। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले अर्धभाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष अर्धभाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करती है। पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या होता है, 2 × S1 × S2, ठीक है, बट्टा S1 + S2 इंटू टाइम। तो यहाँ पर 2 गुना S1, पहला स्पीड कितना है, 40 है, दूसरा स्पीड 50 है और नीचे दोनों को जोड़ के दीजिए, 50 40 कितना होगा, 90, गुना टाइम है कितना यहाँ पर, 18 घंटा। तो 18 से 90 कट जाएगा 5 बार में, 5 इसको कटा दीजिए 10 बार में, 4 दूना 8 पर 2 जीरो, तो 800 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना। ठीक है, देखिए यहाँ पर बट्टा में है यानी कि ये भाग में है और आधार दोनों में 7 7 बराबर है। तो जब आधार बराबर है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं भाग में। ठीक है, तो 7 पर पावर कितना हो जाएगा, 1/5 - 1/3। ठीक है, तो ये एलसीएम 15 आएगा, इधर आएगा 3, इधर 5, यानी कि माइनस का कितना बन जाएगा, 2। तो 7 पर पावर -2/15 ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर रंगाई का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखें अगर रेट तो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और ऊंचाई भी मीटर में है, जबकि यहाँ त्रिज्या दे रखा है सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग को मीटर में बदलना होगा, तो ये हो जाएगा 0.28 मीटर। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे। अब टोटल एरिया निकालिए। टोटल 24 खंभे हैं और एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला होगा 2πRh। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर है कितना,
0.28 इंटू एच कितना है यहाँ पर ऊंचाई 4 मीटर, 4 से गुना करेंगे, ये टोटल एरिया आएगा। ठीक है, और इसका दर जो है 8 रुपये प्रति मीटर, तो टोटल का खर्च निकालने के लिए इसमें 8 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ कटा दीजिए, इसको कटाएंगे तो 0.04 टाइम्स ये कट जाएगा। अब गुना करके आंसर देखना, 3 आंसर का इकाई अंक जो है सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीपल देखेंगे। 22 में क्या है 11, 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। यहाँ पर 5 3 8, ठीक है, यहाँ पर 4 5 9 1 10, 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9, 9 3 12, इधर 6 5 11, 11 1 12, ये 11 का मल्टीपल है। इधर 8 2 10, 10 3 13, इधर 9 5 14 1 15, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12 3 15, 7 5 12, 12 1 13, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास 11 का मल्टीपल, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो लोग हैं ए और बी। हम लोग यहाँ चलते हैं 10 वर्ष पहले, क्या कह रहा है कंडीशन, ए की आयु की 3/4 थी बी की आयु, ये 3/4 मतलब 3/4। अगर ए की आयु 4 है तो बी का कितना होगा 3 होगा। ठीक है, 4 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब हम लोग इसको x के टर्म में मानेंगे, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब आएंगे वर्तमान में, तो ये 10 साल पहले का है, तो वर्तमान मानने के लिए दोनों में 10 जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों में 10 हम लोग जोड़ देते हैं। अब क्या कह रहा है कि ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि ए का जो आयु है बी से 6 वर्ष अधिक है। कहने का मतलब कि ए में हम लोग बी घटा देंगे तो क्या आना चाहिए 6 वर्ष आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए x वाला को, पहले 4 में से 3x घट जाएगा तो बचेगा x, और 10 में 10 घटेगा तो 0, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 6। ठीक है, बराबर 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु, तो a का कितना है 10 साल पहले का 4x, तो इसमें जब x का वैल्यू रखेंगे तो 6 चौके 24, और वर्तमान माने के लिए 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 34 साल। तो 34 साल इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है इसका मूल मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है कॉट पर पावर -1, और कोष्टक के अंदर दे रखा है -1/√3। ठीक है, अगर हम लोग माइनस को इग्नोर करें तो कॉट में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है कॉट का 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस लगा है, इसका मतलब ये 60 डिग्री का वैल्यू नहीं है, तो किसका है। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं, समझ में आएगा। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 होता है, और ये 270, और फिर से ये 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि पहला और तीसरा दोनों क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, और ये वैल्यू माइनस में ले रखा है। इसका मतलब या तो ये दूसरा क्वाड्रेंट में होगा या तो चौथा में होगा। तो हम लोग पहले दूसरा पर निकालेंगे, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो चौथा पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो माइनस में दे रखा है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट, यहाँ पर देखिए 180 है तो 180 के साथ लिखेंगे 180 माइनस का 60 डिग्री, यहाँ पर जो था पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, ये 180 माइनस 60, ये कितना बचेगा 120 डिग्री। अब यहाँ पर रेडियन में दे रखा है तो इसको आप लोग π/180 से गुना करेंगे, तो ये 60 से कटेगा 2 बार में, 60 से कटेगा 3 बार में, तो ये कितना बनेगा 2π/3। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जोड़ी रोलर स्केट्स का क्रय मूल्य 450 था, उस पर 5% बिक्री कर लगाया गया, बिल की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 5% बिक्री कर लगाया है, ये ऊपर से जुटता है, जो भी क्रय मूल्य है 450, इसका 5% इसमें जोड़ दीजिए, तो 450 का 10% होगा 45, उसका आधा करिए तो 22.5, तो 22.5 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 472.5। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंबाई को मान लीजिए आप L, तो सिंपल सा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या नहीं तो दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, ये देखिए पुल की लंबाई 600 मीटर है और रेलगाड़ी का माने है L, तो इसको हम लोग लिखेंगे L + 600, ये टोटल डिस्टेंस हुआ, और इसको समय लग रहा है 80 सेकंड, तो 80 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। उसी तरह से दूसरा पुल वाला भी कर देंगे L + 200, और इसका समय है 40। ठीक है, तो दोनों का जो है चाल बराबर होगा तो बराबर कर दिया, यहाँ से कटा दीजिए 2 बार में। ठीक है, 2 से इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, 400 को इस तरफ लाएंगे तो 200 बचेगा। ठीक है, और 2 से L में गुना करेंगे तो 2L, इधर से एक L आएगा तो बच जाएगा L, तो L कितना आ गया 200, यानी गाड़ी का लंबाई है 200 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 330 है। यदि उनकी एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एचसीएफ 11 है, एलसीएम है 330। इसको एक संख्या जो दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बार में कटेगा, 6 गुना 11 कितना हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं, इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कोई एक शीर्ष को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 कर देते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, माइनस का 1 और यहाँ 0। ठीक है, उसी तरह सब में करेंगे, यहाँ भी -1 0 कर देते हैं, माइनस का 1 0 कर देते हैं। तो देखिए ये तो 0 ही हो गया, इसको छोड़िए। ये वाला अगर -1 और -1 करेंगे तो माइनस का 2 होगा और दूसरा इसका हो जाएगा 0, ये हो गया। और इसका जब 0 में -1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, उसके बाद ये कितना आएगा 1, ये दूसरा हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, बाहर वाला दोनों को गुना करके, तो कितना हो जाएगा गुना करने के बाद माइनस का 2, और अंदर वाला दोनों माइनस गुना करके माइनस करते हैं। तो अंदर वाला जब गुना करेंगे तो 0 होगा, तो माइनस कर दिए। इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आता है मोड में आता है, तो ये तो 0 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, माइनस का 1 आया, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 यूनिट। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 1 इकाई। आगे बढ़ते हैं। यदि 5000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5900 रुपया हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8000 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो दर निकालना होगा हम लोग को, बात है यहाँ पर 1 वर्ष का। तो यहाँ क्या करिए आप लोग 0 0 काट दीजिए। ठीक है, तो 50 है, इधर 59 है, यानी कि 50 से 59 हुआ, 9 का ब्याज मिला है 1 साल में, किसके ऊपर, 50 के ऊपर। तो 9/50 यानी कि 100% से इसमें गुना करेंगे तो रेट निकल जाएगा। 2 बार में कटेगा, 2 18% का रेट आया है। अब यहाँ पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 18% की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा, 90%। तो 8000 धनराशि है, इसका 90% ब्याज मिलेगा। तो 8000 का 90% निकालेंगे तो कितना होगा, 8वां 72 यानी कि 7200 रुपया। अब मिश्रधन पूछ रहा, दोनों को जोड़िए, 8 7 15,200। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं वह धनराशि 1 यूनिट है, जो कि 15 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 गुना, यानी कि 1 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिला, 2 यूनिट का। टाइम कितना लगा इसको, 15 वर्ष का। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 15 साल। अब कह रहा है कि यही 1 यूनिट धनराशि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 5 गुना। अब यहाँ पर 1 से 5 हुआ है तो कितना का ब्याज मिला है, 4 यूनिट का। अब देखिए यहाँ पर 2 यूनिट का ब्याज में इसको कितना लग रहा है, 15 साल। तो 4 यूनिट का ब्याज में इसको कितना लगेगा, 30 साल, यानी कि 2 गुना। इधर ब्याज 2 गुना हो रहा है तो टाइम भी 2 गुना हो जाएगा, तो 30 साल इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपया की बचत की, यानी ये जो छूट मिला है वही इसका बचत है। यानी कहने का मतलब ये 25% का वैल्यू 200 है। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि 100% पूछ रहा है। तो 25 का वैल्यू कितना है, 200, तो 100% का कितना आएगा, 25 का 4 गुना है, तो इधर भी 200 का 4 गुना करेंगे तो 800। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई को L मान लेते हैं, तो टोटल दूरी कितना होगा, लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 260। अब ये दूरी को कितने देर में कवर कर रही है, 20 सेकंड में। जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है कि मौजूदा प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। जब ये व्यक्ति को पार करेगी गाड़ी, तो गाड़ी अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो गाड़ी का लंबाई कितना माने है, L, तो L को 10 से डिवाइड करेंगे तो इधर का चाल आएगा और इधर का चाल, दोनों का चाल बराबर होगा। तो यहाँ से कटा दीजिए 2 बार में, 2 को L से गुना करेंगे 2L, एक L इस तरफ से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, L बराबर कितना आ जाएगा, 260। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है। ठीक है, यदि वह संख्या 80 और 6 की 2 गुनी संख्याओं से विभाज्य है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे 80 का 2 गुना कितना होगा, 160, और 6 का 2 गुना 12, यानी वो संख्या 160 और 12 दोनों से डिविजिबल है। तो देखेंगे यहाँ 160 में 0 है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन से 0 एक बार हटा देते हैं, बचेगा क्या, अब जो भी बचा वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए। 135 16 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 168 16 का मल्टीपल नहीं है। 156 16 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, 1440 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज
3,328 रुपया है। तो वर्षों की अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, टाइम पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक साल रेट इसका कितना है 8%। अगर हम लोग देखें मूलधन 20,000 है, 20,000 का एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 8%, 8 दूना 1600। दूसरा वर्ष कितना मिलेगा 1600। अगर जोड़े तो 3200 आ रहा है, इसके नज़दीक हो रहा है, इसका मतलब टाइम कितना रहा होगा 2 साल। ठीक है, एग्जैक्ट निकालना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार से उसके पाद बिंदु की दूरी 2.5 मीटर है और उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की के आधार को स्पर्श करता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है दीवार है और यहाँ पर सीढ़ी का क्या है बेस है, और इस तरह से यहाँ पर लगी है और यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, और बेस से दीवार के आधार के बीच का दूरी कितना है, यहाँ पर दे रखा है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और यहाँ ऊंचाई दे रखा है 6 मीटर, यानी ये दीवार का ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 मीटर। अब पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई, इसका निकालना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए 2.5 का अगर 2 गुना कर दें 5 आएगा, इधर भी 6 का 2 गुना करेंगे तो 12 आएगा। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो 2 गुना किए हैं तो लास्ट में क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जिससे गुना करते हैं उससे भाग करते हैं, ट्रिपलेट में ये नियम है। तो डिवाइड करेंगे तो 6.5 मीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 90% मूल्य पर बेचे जाने पर 7% की हानि होती है। उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, सीपी के सामने होता है 100 माइनस डी, यानी 100 में डिस्काउंट परसेंट जो है माइनस करेंगे, तो यही है यहाँ पर अंकित मूल्य के 90% पर जो बेचा जा रहा है यही है। ठीक है, माइनस करके यहाँ पर दे रखा है, तो 90% यहाँ देंगे। उसके बाद एमपी के सामने क्या होता है 100, अगर हानि रहे तो माइनस, अगर प्रॉफिट रहे तो प्लस। तो यहाँ पर हानि दे रखा है, तो 100 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 93। यानी कहने का मतलब है सीपी एमपी का रेशियो क्या आएगा, कटाइए इसको 30, यहाँ पर कितना आएगा 31। ठीक है, परसेंटेज दोनों में दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ कह रहा है कि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे जाए तो कितना लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस तो 30 है और अंकित मूल्य 31 है, तो इसी मूल्य पर बेचेगा तो यही इसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी 30 का सामान 31 में बिकेगा। एक का प्रॉफिट होगा 30 के ऊपर, 1/30 कितना हो जाता है 3.33%। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों के नए समूह का प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रसरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कंडीशन दे रखा है कि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है। देखिए प्रत्येक मान में अगर 4 की वृद्धि की जा रही है तो मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मानक विचलन 3 है, अभी भी बाद में भी 3 ही रहेगा वृद्धि करने के बाद। तो हम लोग को यहाँ पर जो है मानक विचलन का जो वैल्यू दे रखा है 3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। यही इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समांतर श्रेणी है, इसमें क्या करा 10वां पद, 10वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1। तो हम लोग डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर, a का वैल्यू है 2 प्लस n कितना है 10 हो जाएगा, n माइनस 1, यानी कि 10 में 1 माइनस करिए तो 9 गुना डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 5 का, तो 5 से गुना करिए तो 9 5 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा 47। आगे बढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 चौड़ाई और 6 ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा ये 3 से सभी को डिवाइड करके गुना करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे समझिए कि इसका जब आयतन निकालेंगे तो क्या करना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 9 गुना 6 गुना 6। और यहाँ पर घन दे रखा है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 3 का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब करते हैं तो 3 को 3 बार यहाँ पर गुना कर देते हैं, घटाएंगे वही बात होगा। ठीक है, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 घन बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों और अंतःकोणों का अंतर 60 डिग्री है, जिसमें अंतःकोण का माप उसके संगत बहिष्कोणों के माप से अधिक है। ठीक है, यानी इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल से क्या है बड़ा है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग निकालते हैं। देखिए कोई भी समबाहुभुज रहे उसके इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का अंतर दे रखा है 60 डिग्री, तो हम लोग लिख देते हैं इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर बराबर कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या निकालना है, भुजा निकालना। भुजा निकालने के लिए हमको चाहिए एक्सटीरियर एंगल, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पहला समीकरण में दूसरा समीकरण माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 एक्सटीरियर एंगल बराबर 120। तो यहाँ से 2 से कटा दीजिए 60 बार में,
तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 60। तो भुजाओं का संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 में एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं, यानी कि 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। यानी बहुभुज में कितने भुजा हैं, 6। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बच रहा है, वो संख्या कितना होगा, 7 4 11 होगा। ठीक है, ये सबसे छोटा संख्या हुआ। अगर इससे आगे जाना है तो आप 7 को 2 से गुना करके 4 जोड़िए, उससे भी आगे जाना है किसी से भी गुना करके 4 जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे तो कितना होगा, 121। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 5 आएगा, नीचे 51 हुआ, 7 से 7 बार में जाएगा 49, शेष बच जाएगा 2। ठीक है, तो 2 ही इसका आंसर होगा। ये कंडीशन सभी संख्या पर अप्लाई होगा। आप कोई भी ले लीजिए इस तरह का जिसमें 4 शेष बचता है और उसका स्क्वायर करके आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल फिर से 2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपये की राशि 15% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई है। 2 सालों के अंत पर इस राशि पर भुगतान किया गया साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15% 2 वर्ष में 30% ब्याज देगा। 10,000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 3 सेक्टर में निवेश को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और डिफेंस, और तीनों में सवाल कर रहा है कि किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ है, मैक्सिमम निवेश कहाँ पर हुआ ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़ने से पहले हम लोग देखें यहाँ पर अगर ब्लू वाला ये सीधा है, यानी इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उसके बाद बचा 2 सेक्टर, कौन सा, डिफेंस ग्रे वाला और सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों में बहुत का गैप है, ये बहुत नीचे है। ठीक है, और ये ऊपर वाला तो ऊपर ही है। तो यहाँ दोनों जोड़िए कितना हो रही है, ये हो जाएगा वो 50 8, ये 430, और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 422। अब यहाँ देखिए 80 है, यहाँ 81 है, तो जोड़ने के बाद यही मैक्सिमम रहेगा। ये किस साल का है, 2006 का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश में लाखों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर निकालना है, और यहाँ पर आंसर अगर देखें तो बहुत नज़दीक में आंसर दिया है, तो हम लोग को एग्जैक्ट सब कुछ जोड़ना पड़ेगा डेसिमल से। ठीक है, तो टाइम लगेगा, हम इसको जोड़ के रखे हैं, आपको बता रहे हैं। डिफेंस का जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ गया 1152.37। ठीक है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यानी ब्लू वाला अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, 432.08। इन दोनों का अंतर पूछ रहा तो अंतर लेंगे तो ये बच जाएगा कितना, 720.29। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंड के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में हुए औसतन निवेश के सन्निकट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सेवा वाला यानी सर्विस सेक्टर का एवरेज निकालना होगा, उसके लिए सबको जोड़ना होगा। ठीक है, औसत निकालने का सिंपल सा फंडा है, जोड़ के 5 साल का समय है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसको जोड़ के रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये जोड़ने के बाद हो जाता है 754.88। इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से कटाएंगे इसको 15, जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 5 9 45, 5 7 35, यानी 151 के करीब यहाँ पर इसका एवरेज आ रहा है। अब देखेंगे आपको कि यहाँ पर कौन साल के डेटा से ये नज़दीक है। तो 2004 के देखें 120 है, 2005 का 121 है, 2006 का 187 है, और ये 205 है। ठीक है, ये तो ज़्यादा ही हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर 187 150 से कितना अधिक है, 37 अधिक है। ठीक है, और यहाँ पर 2005 का है 121, ये कितना कम है, ये है 29 कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस मिनिमम यहाँ पर आ रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए 2005। ऑप्शन में देखें तो 2005 आंसर नहीं है। तो उसके बाद 2004 का डेटा देखें तो ये 120 है, ये इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये 30 कम है। तो अगर 2005 नहीं है तो उसके बाद 2004 आंसर होना चाहिए, 2004 होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, लेकिन 2004 नहीं लेकर के क्या लिया है, 37 जो अधिक है, ये 187 वाला 2006, तो यहाँ पर गलत ले चुका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 2004। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।